ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना ओवरीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन है। हम गायनी के 10 टीचर से बहुत सा मैंने कवर करवा दिया, बस ये लास्ट 1-2 वीडियोज़ रह गई, इंशाल्लाह इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यूट्रस की मैंने करवा दिया, फ़लोपियन ट्यूब भी करवा दिया और हमारे पास अब ये ओवरीज़ रह गया। ओवरीज़ के अंदर वो बुक के मुताबिक हम चलेंगे तो वो कह रहा है कि साइज़ और अपीयरेंस के लिहाज से जो है ना वो वेरी करता है। अब अगर आप एक छोटी बच्ची की ओवरीज़ देख लें, एक एमबीबीएस गर्ल की ओवरी देख लें और एक बूढ़ी अम्मा की ओवरी देख लें, साइज़ शेप वेरी कर जाएगा, स्टेज भी वेरी करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये बेसिकली आलमंड शेप, मतलब वो कह रहे हैं ना कच्चा बादाम, तो उस तरह की जो है ना वो ओवरी की एक शेप होती है, ठीक है। अब ये ग्रेइश पिंक जब इसको आप निकालेंगे तो आपको नज़र आएगी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये तो पैरामीटर्स हैं ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अटैचमेंट क्या है? ओवरी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वाहिद वो स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी पेरिटोनियम से कवर नहीं होती। ये एक पक्का एमसीक्यूज़ है, ठीक है। मतलब ओवरी जो है ना वो कोई भी इसके ऊपर ये देख लिया, बाकी सारी जगह पेरिटोनियम है, लेकिन ये ओवरी वो कह रहा है कि नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ये एक पास्ट का एमसीक्यूज़ है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से ये कवर नहीं होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है मीडियली जो है ना ये अटैच होता है यूट्राइन फंडस के साथ, ठीक है, बाय द ओवेरियन लिगामेंट। ये देख रहे यूट्राइन फंडस होता है, ठीक है, पीछे ये फंडस आ रहा है ना, तो ये पीछे से जाके ये कहने के एक तरह से लगा हुआ है, तो मीडियली यूँ यूँ करके आप कह लें, ठीक है। तो ये किससे यूट्राइन फंडस के साथ जो है ना वो आपका ये अटैचमेंट होती है और इसके अटैचमेंट के लिए हमारे पास कुछ ख़ास तरह के ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं जो इसको अटैच करते हैं, ठीक है। जबकि लेटरली जो है ना वो पेल्विक साइड में, यहाँ से सारी बात है, आपकी पेल्विस होगी सारी की सारी, तो लेटरल साइड के ऊपर जो है ना इसकी अटैचमेंट के लिए हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना वो हमारे पास लेटरल अटैचमेंट के लिए आ गए। अब वो कह रहा है कि मीज़ो ओवेरियम हमने देखा था किसको, लास्ट वीडियो में हमने फ़िलोपियन ट्यूब के अंदर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस के 2 पार्ट्स किए थे, एक मीज़ो ओवेरियम था और मीज़ो सेल्फेनिक्स था। तो मीज़ो ओवेरियम जो था ना वो पोस्टीरियरली आ रहा था, ठीक है, जो कि फ़िलोपियन ट्यूब को कवर कर रहा था। तो अब उसी मीज़ो ओवेरियम को वो कह रहा है कि अटैच करता है ओवरी को ब्रॉड लिगामेंट के साथ और इसके अंदर जो है ना वो ख़ास किस्म की ब्लड सप्लाई जो है ना वो ओवरी के लिए होती है, ठीक है। तो मीज़ो ओवेरियम जो है ना इसके अंदर इसका रोल है ओवरी के लिए। अब स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका, इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास जर्मिनल एपिथीलियम होगी। कौन सी? जर्मिनल, क्योंकि इसने नई चीज़ें जनरेट करनी है। तो हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर हैं वो टॉप ऑफ द वेरिएट में हमारे पास जर्मिनल एपिथीलियम होगा, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ना हमारे पास है, जो कि कंपोज होती है क्यूबाइडल सेल के साथ, ठीक हो गया। देख रहे हो ना ये क्यूब शेप्ड ही आपको एक लग रहा है ना, तो यूँ कह रहे हैं कि क्यूबाइडल एपिथेलियम इसके अंदर होता है। बाकी हमारे पास ओवरी का हमारे पास क्या होगा, एक होगा कॉर्टेक्स, ठीक है, बाहर वाला, और अंदर वाला ओवेरियन मेड्यूला होता है। जो कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे हमारे पास, सारे के सारे ओवेरियन फॉलिकल और स्टोमा होगा। ओवेरियन फॉलिकल्स प्लस हमारे पास स्ट्रोमा होगा। जबकि हमारे पास जो मेड्यूला है इसके अंदर ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया, जो कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, जो कि कवर करेगा सारे का सारा ओवरी को। तो ये हमारे पास सिंपल एक कनेक्टिव टिश्यू, इतनी बात याद कर लो। वो कह रहा है कि हमारे पास जो इसका कॉर्टेक्स और मेडुला होता है ना, ओवरी का बाहर वाला कॉर्टेक्स तो अंदर, इसके अंदर कोई भी डिमार्केशन नहीं होती, ठीक है, जो कि हमारे पास बता दे कि ये कॉर्टेक्स है। लेकिन ओवेरियन फॉलिकल जो है ना वो बेसिकली कहाँ पे पाई जाएंगी, वो कॉर्टेक्स में होंगी, मेडुला के अंदर जो है ना वो नॉट फाउंड, वो कह रहा है। अब हमारे पास आ जाता है इसकी वेस्कुलर सप्लाई और ड्रेनेज के बारे में। बस इसकी बात कर लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई में नाम में ही काम है, तो आर्टीरियल सप्लाई अगर मैं कहूँ ओवरी की, तो हमारे पास वो ओवेरियन आर्टरीज आ जाएंगी, ठीक है। जबकि अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो पैरा एयोटिक लिम्फ नोड है ना वो हमारे पास आ जाएंगे,
ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। जबकि वीनस ड्रेनेज की बात करें तो लेफ़्ट ओवरी जो है ना वो ड्रेन करती है इन्फीरियर में। ये देखो, ये कौन सी ओवरी है? ये है जी आपकी राइट ओवरी, ठीक है? शायद कैमरे में आपको पिक्चर उल्ट नज़र आ रही हो, लेकिन ये हमारे पास है जी लेफ़्ट ओवरी। अगर मैं सामने से फीमेल को देख रहा हूँ ना, तो ये जो राइट ओवरी है ना, इसकी वेन डायरेक्टली ड्रेन करेगी किधर? इन्फीरियर वेना केवा, जो हार्ट के अंदर है ना, इन्फीरियर वेना केवा, उधर जाके। तो जो राइट ओवरी है वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती है, जबकि जो लेफ़्ट ओवरी है ना, वो पहले यहाँ पे लेफ़्ट गुर्दा जो है ना, किडनी, वहाँ वहाँ से फिर होता, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर, ठीक है? उल्टा हाथ है तो उल्टा ही काम सारे हैं, तो लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर, उसके बाद फिर वो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर सारे रूट के ज़रिए जा रहे हैं। तो ये था एक मोटी-सी बात जो मैंने ओवरीज़ के बारे में, एनाटॉमी और उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम करते हैं जी वल्वा के बारे में बात। वल्वा की मेरे पास ऐसा डायग्राम तो नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये मैं लिगामेंट्स बताना भूल गया, ठीक है? ये देखो, ओवेरियन लिगामेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो इसकी अटैचमेंट करवा रहे हैं। ज़्यादा मैं पिक्चर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये फिर यूट्यूब वाले एतराज़ करते हैं, ये तुम क्या गंदी चीज़ें दिखा रहे हो, इस वजह से मैं इसको जो है ना नहीं करता। आते हैं हम वल्वा के ऊपर। ओके, वल्वा क्या होता है? अब सारी फीमेल्स जो है ना अपना अपना वल्वा फील करें। आउटर पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं वल्वा। आउटर पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल्स। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एक तो हमारे पास मोनस प्यूबिस आ जाता है, ठीक है? अब आपकी सारी एनाटॉमी यहाँ पे रिकॉल होगी। नंबर सेकंड पे लेबिया मेजोरा, ठीक है? नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है लेबिया मिनोरा, ठीक है? नंबर फोर्थ पे हमारे पास जो वेस्टिब्यूल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है? नंबर फिफ्थ में हमारे पास आ जाएगा आपका फेवरेट क्लाइटोरस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ये हमारे पास बेसिकली मिल के एक वल्वा बना देते हैं। तो जो बॉयज़ वीडियोस देख रहे हैं जिनको नहीं समझ आएगी तो वो ये देख लो, ये मोनस प्यूबस या जहाँ पे हेयर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा क्लाइटोरस, ठीक है? फिर ये यूरिथ्रा, ये है हमारे पास वल्वा, सारे का सारा, जिसको हम कोलेक्टिवली वल्वा कह रहे हैं। लेबिया मेजोरा, ये जो मेजर वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? फिर हमारे पास मिनोरा आ जाता है, ठीक है? जो अंदर माइनर वाला है, और फिर नीचे एनस है। तो इसको ये जो ब्लैक के अंदर उसने बताया हुआ ना, ये सारे का सारा इसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ वल्वा, सारे के सारे। अच्छा, अब जो हमारे पास होता है जी लेबिया मेजोरा, ठीक है? लेबिया मेजोरा, जिस तरह मेल के अंदर स्क्रोटम होता है ना, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस जो है ना वो लटक रहे होते हैं, तो लेबिया मेजोरा जो है ना वो फीमेल्स के अंदर, किसके अंदर? होमोलोगस, एक तरह का मेल स्क्रोटम की तरह होता है। ये बेसिकली जो है ना वो कह रहा है कि फोल्ड्स ऑफ स्किन्स हैं हमारे पास, जो स्किन्स है वो आपस में फोल्डिंग हो जाती है, और इसके अंदर आपको सारी फीमेल्स फील करेंगी तो आपको एडिपोज जो है ना टिश्यूज़ इसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है? अब वो आइदर दोनों साइड पे जो है ना वेजाइनल ओपनिंग की दोनों साइडों के ऊपर आपको एडिपोज टिश्यूज़ की एक थिक सी जो है ना मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एक आपका वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड होंगी जो सीबम रिलीज़ करेंगे, फिर स्वेट ग्लैंड होंगे जो पसीना रिलीज़ करेंगे, फिर हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड होगी, ये भी हमारे पास वही सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं, स्मेली सेक्रीशन वो सारे के सारे। अच्छा, और ये कह रहा है कि ये जो है ना लेस्ट प्रोमिनेंट होती है इन मल्टीपैराज एंड इनवॉल्यूएट आफ्टर मीनोपाज। मीनोपाज के बाद जो है ना ये लेबिया मेजोरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है, और जो मल्टीपैरा होती है ना, जिनके बहुत ज़्यादा टपाटप बच्चे होते जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि ये ऑलमोस्ट डिजनरेट ही कर जाया करता है। लेकिन जो वर्जिन फीमेल होती हैं उनके अंदर ये बड़ा आपको प्रोमिनेंट लेबिया मेजोरा दिख जाएगा, ठीक? और वो कह रहा है इसके अंदर में ना वेन्स का प्लेक्सिस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक? जब भी वो रैप्चर करेगा ट्रॉमा के साथ, तो वहाँ पे आपको एक हेमाटोमा जो है ना वो मिलेगा। ट्रॉमा कब हो सकता है? ड्यूरिंग एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत हार्ड सेक्स कर लिया तो इस वजह से सारे वो बातें आप। अच्छा, नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है लेबिया मिनोरा, ठीक? लेबिया मिनोरा के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, ये जिस तरह मेजोरा किस तरह से था हमारे पास जो स्क्रोटम था उससे, जबकि जो लेबिया मिनोरा है ना ये हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा, जो पिनाइल यूरिथ्रा है ना उससे मिलता जुलता हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, पिनाइल
यूरिथ्रा से मिलता जुलता लेबिया मिनोरा होता है, और ये स्किन ऑफ द पीनस जो है ना इससे भी मिलता जुलता लेबिया मिनोरा है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास स्टेटिफाइड सुक्वेमस, मतलब पीनस जो है ना सीधा सीधा है ना, तो हमारे पास स्टेटिफाइड सुक्वेमस में यहाँ से याद कर लो कि ये इसके अंदर एपिथेलियम होगी, ठीक है। इसके अंदर भी वो कह रहा है कि हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और इसके लेकिन इसके अंदर कोई भी एडिपोज टिश्यू नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ये जब ना सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है ना जिन फीमेल्स, अच्छा फीमेल्स खुद आप फील करें, ठीक है, जब आपको सेक्सुअल कोई भी एक्साइटमेंट होगी तो ये आपका जो लेबिया मिनोरा है ना, जिस तरह पीनस जो है ना वो आपका इरेक्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे लेबिया मिनोरा जो है ना आपका वो कह रहा है टारगेट हो जाता है, या फिर वो सख्त आपको फीलिंग दी जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है इंटीरियरली जो है ना इसके अंदर परफ्यूज होता है और हमारे पास फर्नेकुलम होता है क्लाइटोरस का, जबकि पोस्टीरियरली वो कह रहा है हमारे पास फॉरकेट होता है, वो बाकी बच्चों वाली बात है कि इतनी नहीं है, ठीक। फिर हमारे पास नंबर 3 पे उसने लिखा हुआ बुक के अंदर क्लाइटोरस, जो कि आपका सबका फेवरेट है। ये होमोलोगस होता है सेम एज मेल पीनस, ठीक है, जो कि मेल पीनस की एंड पे सेंसरी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है एक्साइटमेंट के लिए, तो इसी तरह इनके अंदर भी जो है ना वो मेल पीनस की तरह। अब स्मॉल इरेक्टाइल स्ट्रक्चर कवर्ड बाय परफ्यूज हो गया, 1 सेंटीमीटर आपका ये लॉन्ग होगा, ठीक है, और ये हाईली नर्व सप्लाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब यूँ छू भी लो ना तो ये एक्साइट करवा देगा, ठीक है। और इसी वजह से सेक्सुअल अरोयल के अंदर जो है ना ये बहुत मददगार है कि उनको बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको ना सप्लाई कौन करता है, डॉर्सल नर्व, ठीक है। डार्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरस जो है ना इसको सप्लाई करती है, जो कि ब्रांच है किसकी, प्यूडेंडल नर्व की, ठीक है। प्यूडेंडल नर्व की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं डार्सल नर्व, जो कि प्यूडेंडल नर्व की हमारे पास ब्रांच होती है। फिर हमारे पास होता है जी वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल बेसिकली क्या होता है, ये एक क्लेफ्ट है बिटवीन दी लेबिया मिनोरा, लेबिया मिनोरा ना इसके दरमियान एक यूं करके कहने की क्लेफ्ट होती है, ठीक है। यूरिथ्रा डक्टा बार्थोलियन ग्लैंड और वेजाइना ओपनिंग जो है ना वो इसी वेस्टिब्यूल के अंदर, जो हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग है ना वो इसी वेस्टिब्यूल के अंदर होगी, साथ में बार्थोलियन ग्लैंड होगी। अच्छा, जो जो है ना वो म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं ना भाई वाली। अब वो कह रहा है कि इसी के अंदर आपको एक हाइमन दिख जाती है, ठीक है, हाइमन, जो कि हिंदू माशरे के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसका कहते हैं कि वो जी हाइमन जो है ना वो रैप्चर नहीं होनी चाहिए शादी वाले दिन, ठीक है। तो ये एक मिथ सी बनी हुई हैं, आपने कहानियाँ सुनी होंगी। तो हाइमन जो है ना ये बेसिकली एक थिन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है अक्रॉस द इंट्रेंस ऑफ द वेजाइना। जो ही आप वेजाइनल एंटरिंग करेंगे तो आपको एक बिल्कुल थिन सी मेम्ब्रेन जो है ना वो मिल जाती है, और ये हल्की हल्की परफोरेटेड होती है ताकि इसके अंदर से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ना वो आराम से निकल सके, ठीक है, और छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। तो ये हाइमन बेसिकली क्या है, थिन फोल्ड है। टैग ऑफ द हाइमन, अब आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ये हाइमन ने रप्चर होना ही होना है, होना ही होना है, ठीक है। ये हम इसको रप्चर करवा रहे हैं। अब ये रप्चर हो गई है ना, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि जो रप्चर होने के बाद जो टैग्स रह जाती हैं साइडों पे, इसे वो कहता है, इसको वो कहता है करेंक्यूले मैट्री फॉर्म्स, मैरेटिव फॉर्म, ठीक है। ये एक लफ्ज़ है, सी एम से मैंने याद किया हुआ था, क्रैनक्यूले, आई थिंक इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, क्रैनक्यूले, पता नहीं इस तरह करके कोई मैराटी फॉर्म, ठीक है। ये बेसिकली होता है जो टैग ऑफ दी हाइमन्स जो रह जाते हैं आफ्टर रप्चरिंग ऑफ दी सेक्सुअल इंटरकोर्स या फर्स्ट नाइट ऑफ दी मैरिज के ऊपर आप इसको लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जब आप रिपोर्ट लिखते होते हैं ना तो उसके अंदर आपको ये वर्ड्स आने चाहिए, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का अगर मैं थोड़ी सी अगर डायग्राम आपको दिखा दूँ तो ये इस तरह की रप्चरिंग के बाद जो आपको एंड पे चीज़ें बची हुई रह जाती हैं ना, तो ये आप देख लें, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो अभी तक जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है ना, ठीक है, यूविला के अंदर हमने क्लाइटोरस, लेबिया मिनोरा, मेजोरा और मोनस पीबस पढ़ा है ना, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से ड्राइव करते हैं, ये एमसीक्यूज आता है। जो आपका क्लाइटोरस है ना, ठीक है, वो हमने कहा था कि पीनस और क्लाइटोरस कहाँ से आता है, जेनिटल ट्यूबरकल से। जो पहली वीडियो जिन्होंने मेरी देखी है तो उन्हें पता होगा, तो जेनिटल ट्यूबरकल जीटी से याद किया था हमने कि इससे पीनस और क्लाइटोरस जो है ना वो
बन जाता है, ठीक है। जट का जो है ना वो कह लें कि जट और जट्टी का जो है ना वो पीनस और क्लाइटोरस मैंने याद किया हुआ था हमारे पास। क्या होता है ये जेनिटल ट्यूबरकल से होता है। बिलीव मी ये बड़ा तंग करते हैं, मुझे बड़ा तंग किया था इसने, तो इस वजह से। इसके बाद एमसीक्यूज भी आपका गलत नहीं होगा, आप दुआ देंगे। लेबिया जो मेनोरा है ना वो जेनिटल फोल्ड से जो है ना वो बनता है, जबकि जो लेबिया मेजोरा है वो जेनिटल जो स्वेलिंग होती है ना, क्योंकि मेजोरा बड़ा है तो स्वेल हो जाएगा, तो वहाँ से जाके जेनिटल स्वेलिंग से बनेगा। जो मोनस प्यूबिस है ना, ठीक है, जहाँ पे वो आपको हेयर वगैरह नज़र आ रहे थे, वो भी हमारे पास जेनिटल स्वेलिंग से। जेनिटल स्वेलिंग, जेनिटल स्वेलिंग, जेनिटल फोल्ड और जेनिटल ट्यूबरकल से, ये आपको पता होना चाहिए हर सूरत। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको मैंने यूरिनरी ट्रैक और उसके अलावा हमारे पास रेक्टम का एक क्वेश्चन आता है, वो जल्दी से हम देख लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक और इसके अलावा रेक्टम के बारे में। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टॉप ऑफ द यूरिन यूरिटर आपको किसी सूरत नहीं भूलना चाहिए। यूरिटर बेसिकली क्या है, रेट्रो हमारे पास पेरिटोनियल होता है, मतलब पेरिटोनियम के पीछे पीछे होता है, ठीक है। आगे सारी पेरिटोनियम, इसके पीछे जो है ना वो रेट्रो पेरिटोनियल, इसको हम कहेंगे। ये एक एमसीक्यूज है आपका। अच्छा, ये क्रॉस करता है पेल्विक ब्रिम को एंटीरियरली, जहाँ पे आपका ये है एयोटिक एब्डोमिनल एयोटा, और यहाँ पे हमारे पास होता है कॉमन इलिक। तो यहाँ पे कॉमन इलिक बाइफरकेट कर रही है ना, बाइफरकेशन ऑफ द कॉमन इलिक, ठीक है। तो यहाँ पे बाइफरकेशन के ऊपर वो कह रहा है कि ये पेल्विक ब्रिम को एंटीरियरली क्रॉस करके ये कॉमन इलिक की बाइफरकेशन के ऊपर जो है ना यहाँ पे एंटीरियरली, ठीक है। तो यूं करके यूरिटर आपका होगा। ये एक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ये इंसर्ट होता है नीचे आपका, जो यूं करके ब्लैडर पड़ा होता है ना, तो ब्लैडर के पोस्टीरियरली जो है ना वो आके इंसर्ट होता है। या तो ब्लैडर मैंने थोड़े यहाँ पे नाचने हैं, ठीक है। ये ट्राइगोन होता है ना ब्लैडर का, एक यूं करके, ठीक है। तो पोस्टीरियरली आपने जो है ना इसको एंट्री करवानी, इधर से, और इधर से लेफ्ट साइड का, इधर से राइट साइड का, ठीक है। तो अब ये मैंने डाटेड इसलिए बनाया ताकि आपको याद रह जाए। पोस्टीरियरली आएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास पोस्टीरियर लैटरली, ठीक है, क्योंकि लैटरल पोस्टीरियर और लैटरली से ना ये हमारे पास आ रहा है। इट इज़ वेरी क्लोज टू यूट्राइन आर्टरी इन द लैटरल फॉर्नेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि यूट्राइन आर्टरी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पड़ी होती है, जिसने यूट्रस को, हमने कहा था ना यहाँ पे यूट्रस भी थी, उसको सप्लाई करना होता है। यूट्राइन आर्टरी के बिल्कुल क्लोज ये यूरिटर पर है। अब जिन फीमेल को फाइब्राइड्स हो गए हैं, रसोलियाँ आ गई, तो उनकी हम क्या कहते हैं, हिस्टेक्टमी कर देते हैं, पूरी की पूरी यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं। तो ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी जब हम यूट्रस रिमूव करते हैं, तो वो कह रहा है हमारे पास ये जो यूट्राइन आर्टरी ये भी उसके करीब पड़ी होती है, क्योंकि वो लेटरल साइड से आ रही होती है। तो बहुत कॉमन चांस है कि हमारे पास यूरिटर भी डैमेज हो जाए और यूट्राइन आर्टरी भी हमारे पास डैमेज हो जाए, ठीक है। तो यूरिटर के मोर डैमेजिंग काज है हिस्टेक्टमी, एक आपने बात याद रख ली। अब वो कह रहे हैं रिलेशनशिप क्या है ओवरी और यूट्राइन आर्टरी में। तो जो ओवरी है ना, ये देखो, ये हमारे पास है जी ओवरी, ठीक है। और यूट्राइन आर्टरी जो है ना, इनके दरमियान जो हमने कहा था ना, यूट्रस को एक सप्लाई करती है यूट्राइन आर्टरी, और ओवरी को ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करती है। ओवरी और यूट्राइन आर्टरी में क्या है, अपर पोर्शन ऑफ द यूरेटर लाइज लेटरल टू द ओवरी। ओवरी के बिल्कुल लेटरल साइड पे वो कह रहा है कि यूरेटर का जो है ना वो अपर पोर्शन जो है ना वो लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि वो ब्रॉड लिगामेंट से जाता है और हमारे पास कर्व होके बेंथ द यूट्राइन आर्टरी जाती है। होपफुली आपको ये मेरी टर्मिनोलॉजी समझ आ रहे होंगे। नहीं समझ आई तो अभी मैं पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसके अंदर आपको एक निमोनिक बताता हूँ, उसके साथ आपने इसको याद कर लेना, ठीक है। ये यूरिटर के बारे में मैंने सुपरफिशियल सा रिव्यू दिया है। फिर उसने साथ ही लगे हाथ जो है ना वो आपका यूरिथ्रा के बारे में भी करवा दिया। यूरिथ्रा वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है, 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और वो कह रहा है कि लोअर और मिडल थर्ड के अंदर जो है ना वो हमारे पास होता है। इसके अंदर यूरिथ्रा के अंदर हमारे पास क्या होती है, बच्चे को पता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, ठीक है। और वहाँ पे वो कह रहा है कि स्मूथ मसल होते हैं बेसिकली, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और इनर हमारे पास कौन से होते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अपर पार्ट मोबाइल होता है लेकिन लोअर पार्ट इमोबाइल होता है, और अपर पार्ट में इलिक लिम्फ नोड होती हैं, नीचे वाले में हमारे पास कह रहे हैं इनग्वाइनल लिम्फ नोड होती है। वो सारी की सारी बातें बच्चों वाली हैं, कोई इतनी नहीं, एक दफ़ा रीड कर लेना, आपको लोकेशन वाइज पता चलेगा। ब्लैडर के बारे में अगर बात करें तो यूट्रस के जो है ना वो, ये यूट्रस है ना, तो इसके एंटीरियरली यहाँ पे एक हमारे पास ब्लैडर पड़ा होता है। तो एंटीरियर टू द यूट्रस हमारे पास ब्लैडर होता है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना वो 500 ml होती है। एवरेज अगर करें तो 400 ml है, और 350 ml के ऊपर आपको जो है ना वो रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि आपको पेशाब करने की हाजत आ गई। फिर आप उसको रोक के फिर जब दिल करे तो ड्यूरिंग एग्जाम अगर हो बैठे हों तो फिर इसको रोक सकती हैं।
अच्छा, यहाँ पे वगैरह बेस ऑफ ब्लैडर जो है ना वो रिलेट करता है सर्वक्स के साथ। अच्छा, इसको ब्लैडर को हमारे पास, क्योंकि ब्लैडर का जहाँ भी लफ्ज़ आ गया तो इसके लिए हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है ना वो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेज़ाइकल होती है। ठीक है, सुपीरियर प्लस इन्फीरियर हमारे पास वेज़ाइकल आर्टरीज़ जो है ना वो हमारे पास सप्लाई करती हैं, और ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेज़ाइकल का लफ्ज़ ब्लैडर के लिए है। बीवी से याद कर लो, ब्लैडर के लिए वेज़ाइकल का लफ्ज़ है। और ये सुपीरियर और इन्फीरियर किधर से आई हैं? ऊपर से तो नहीं आ गई, ये आई हैं बेसिकली आपकी जो इंटरनल इलिक है ना, कॉमन इलिक होती है, फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल। जो इंटरनल इलिक आर्टरी है ना वहाँ से हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर आ जाती हैं, और वो लिम्फेटिक ड्रेनेज वही इलिक लिम्फ नोड आ जाती हैं। फिर रेक्टम जो है ना वो कह रहा है कि एक्सटेंड करता है। रेक्टम के बारे में थोड़ी सी उसने बात की हुई है, जब भी मैं लगे हाथ बता ही दूँ ताकि आपको कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, तो रेक्टम जो है ना वो थर्ड सैक्रल वर्टिब्री से जनाब बेसिकली वो एक्सटेंड करता है, और ये बेसिकली 11 सेंटीमीटर जो है ना वो लेंथ होती है इसकी, और ये इंट्रा पेरिटोनियल होता है। यूरिटर रेट्रो पेरिटोनियल थे, लेकिन ये इंट्रा पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम के अंदर यूँ करके कवर किया होता है। ठीक है, अब इसकी ब्लड सप्लाई में हमारे पास आपने पढ़ी होगी रेक्टम में सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है। ठीक है, जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है ना, ये कभी कभार अगर पूछ लें सुपीरियर रेक्टल, मिडल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है ये इन्फीरियर मिजेंटेरिक की ब्रांच होती है। ये भी हमारे एचओडी ने एक दफ़ा पूछा था, इन्फीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। जबकि जो मिडल है और मिडल वाली जो है ना वो हमारे पास कहाँ से आएगी, वो आएगी इंटरनल इलिक से। ठीक है, जबकि जो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी से हमारे पास आ जाती है। जबकि वीनस ड्रेनेज में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं वीनस ड्रेनेज के लिए, मेरे पास ब्लू नहीं पड़ा हुआ, चलो वीनस ड्रेनेज हम इससे बना देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होता है सेम वही सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडल रेक्टल वेन, और हमारे पास होता है जी इन्फीरियर रेक्टल वेन। जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ना